हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोज चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत का भूगोल आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है। तो इससे पहले 2 चैप्टर के 4 वीडियो बन चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में भी जाके वहाँ पे भी आप देख सकते हैं चारों को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में और अच्छी जानकारी ज़रूर मिलेगी और पढ़ाई आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी। तो चैप्टर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है भारत का भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से पहले भूगर्भिक समय सारणी की जानकारी जरूरी है। भूगर्भिक समय सारणी क्या है कि कब से इस धरा का यानी कि इस पृथ्वी का कब से शुरुआत हुई है। और पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को 5 प्रमुख कल्पों ईरा में विभाजित किया जाता है। बार बार आपको क्वेश्चन में छोटे बड़े सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कितने कल्प हैं? 5 कल्प। तो इसमें पहला है एजोइक या अजैविक कल्प इसे कहते हैं। दूसरा है पैलोजोइक, तीसरा है मेसोजोइक, चौथा है सेनोजोइक और 5वां है नियोजोइक, जो कि एक नूतन कल्प यानी कि नवीन कल्प है। एजोइक कल्प महाद्वीपीय भूपटल की उत्पत्ति का कल्प है। जब महाद्वीपीय भूपटल उत्पत्ति हो रही थी तब का कल्प है एजोइक कल्प। इस समय कम घनत्व वाली सिलिका प्रधान ग्रेनाइट चट्टानों से महाद्वीपीय भूपटल पेंजिया का निर्माण हुआ। उपर्युक्त कल्पों को कई शकों में बांटा गया है, यानी पीरियड्स में बांटा गया है। कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से कल्प डिवाइडेशन है, जिसे निम्न चार्ट में देखा जा सकता है। तो अब नीचे वाले चार्ट देखते हैं क्या है। पहला कल्प है, पहले ऊपर देख लीजिए, कल्प है, उसके बाद युग है, उसके बाद शक है, उसके बाद कल्प के प्रारंभ होने का समय क्या है। तो एजोइक में कोई युग नहीं आया था, यहाँ पे कुछ भी जीवन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे कोई युग नहीं हुआ। शक में प्री कैम्ब्रियन, एल्गोनिकन, आर्कियन, ये लगभग आपका 12 अरब वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन से चालू हुआ है, यानी कि धरती की उत्पत्ति के समय से ही ये चालू हुआ। और दूसरे कल्प पे आते हैं पैलोजोइक। पैलोजोइक प्रथम प्राइमरी इपोक कहलाता है या प्रथम युग कहलाता है। तो इसमें प्रथम युग में 5 डिवाइडेंट हैं। पहला है कैम्ब्रियन, ऊपर देखिए एजोइक में प्री कैम्ब्रियन है, लेकिन पैलोजोइक जहाँ से शुरुआत हो रहा है वो कैम्ब्रियन है। इसमें ये 600 मिलियन वर्ष पूर्व है, यानी लगभग 6000 साल वर्ष पूर्व है, 6000 लाख वर्ष पूर्व है। दूसरा है ऑर्डोविशियन, तीसरा है सिलुरियन, चौथा है डिवोनियन, 5वां है कार्बोनिफेरस और 6ठा है परमियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। तो अब आप जोड़ लीजिएगा कितना होगा। नेक्स्ट थर्ड कल्प पे आते हैं। थर्ड कल्प है मेसोजोइक द्वितीय युग, यहाँ से शुरुआत होता है। यहाँ ट्रियासिक, फिर जुरेसिक, फिर क्रेटेशियस, ये है 225 मिलियन वर्ष पूर्व। उसके बाद चौथा है सेनोजोइक तृतीय युग, टर्सरी युग इसे ही कहते हैं, टर्सरी इपोक इसे ही कहते हैं। इसमें पहला है इओसिन, दूसरा है ओल्गोसिन, तीसरा है मायोसिन, चौथा है प्लायोसिन। इसे 70 मिलियन वर्ष पूर्व से ये प्रारंभ हुआ सेनोजोइक कल्प। उसके बाद 5वां और अंतिम है नियोजोइक चतुर्थ युग, क्वार्टरनरी इपोक। पहला है इसमें प्लेस्टोसिन, दूसरा है होलोसिन। होलोसिन को आधुनिक युग भी कहा जाता है। ये 1 मिलियन वर्ष पूर्व पहले यानी 10 लाख वर्ष पूर्व से चालू हुआ है। तो अब आगे आते हैं हम पूरे लेसन की लाइन बाय लाइन आपको जैसे बताया गया है वैसे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अजैविक कल्प में पेंजिया का निर्माण हुआ। इस कल्प में जीवों की उत्पत्ति के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यहाँ सबसे ऊपर आपको क्या बताया था, जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए प्री कैम्ब्रियन से शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद फिर सिलुरियन शक को रीढ़ की हड्डी वाले जीवों को काल कहा जाता है। इसी काल में मोलास्का, परवाल एवं शार्क मछली का उद्भव हुआ। कौन कौन से? मोलास्का, परवाल और शार्क मछली। उसके बाद फिर नेक्स्ट कह रहा है कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन हो गया, प्रारंभ हुआ। पेंजिया वही जो दक्षिण अफ्रीका के साथ ऐसे ऐसे करके 5 भागों में लगा हुआ था, तो उसका डिविडेंट हुआ। तो इसका डिविडेंट यानी कि विभाजन गुरुत्वाकर्षणशीलता बल के कारण पेंजिया 2 भागों में बट गया। गुरुत्वाकर्षण और पालवनशीलता यानी कि तैरने वाली शक्ति के कारण 2 भागों में बट गया। उत्तरी भाग लॉरेंसिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया। यहाँ से ये डिविडेंट हुआ, तो और बीच में एक दोनों तरफ अगर सागर है तो यहाँ के सागर पानी आ जाएगा। सागर पानी आ गया तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा। उत्तरी भाग आपका लॉरेंसिया हो जाएगा और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड हो गया। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत में
चली गई। आगे देखते हैं, जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया। अब ज्वारीय बल के कारण यह प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक आदि कई भागों में बंट गया। देखिए धीरे धीरे अब ये बंट रहा है तो पूरे विश्व का मैप तैयार हो रहा है। आगे देखते हैं, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों के स्वरूप एवं प्रकृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्या कह रहा है कि भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की चट्टानों के स्वरूप और प्रकृति की जानकारी, कैसी प्रकृति की चट्टानें हैं, उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है, जैसे गंगा का मैदान। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मृदा अनुपजाऊ होती है, लेकिन ऐसी चट्टानें धात्विक खनिजों लोहा, सोना, मैग्नीज की उपस्थिति की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। सागरों में निक्षेपित परतदार चट्टानों के मध्य, सागरों में निक्षेपित, सागर मान लो ये सागर है और यहाँ पर जो निक्षेपित हो रही नदियों द्वारा पानी, उसके द्वारा लाई गई मिट्टी, चट्टानें, उसके द्वारा निक्षेपित परतदार चट्टानों के मध्य जीवों के अवशेषों के दबते रहने से ऐसे क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडार मिलने की संभावना होती है, जैसे खंभात की खाड़ी, बॉम्बे हाई इत्यादि में। तो मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे बार बार मिट्टी आ रही है और यहाँ पे जीवाश्म तैयार हो रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ से उत्खनन होने लगेगा पेट्रोलियम पदार्थों का। अब आगे देखते हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक और प्रायद्वीपीय भारत, जो प्राचीनतम स्थलखंड पंजिया का भाग है, में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, उसमें पंजिया में। तो दूसरी ओर इसके मैदानी भाग में क्वार्टरनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानें भी की बहुलता है। मैदानी भाग मतलब उत्तरी इंडिया। अब आगे कह रहा है भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। तो पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पे है, इन चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। यह प्राचीनतम तथा मूलभूत चट्टानें हैं। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका भौगोलिक रूप यानी मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण के कारण नीस का निर्माण होता है। बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन नीस है। आगे देखते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर के पठार तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। अगला दूसरा कौन सी चट्टान है? दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहला आर्कियन, दूसरा धारवाड़। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। किसके? अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं, यानी कि यहाँ पे जब अपर्दन होता है तो किसी चीज़ का अपर्दन होगा तो पहले एक परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर ऐसे परते जमते जमते इनकी मोटाई बढ़ती जाती है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें परतदार हुई तो इसमें जीवाश्म का अभाव तो पाया ही जाएगा। इसका कारण यह है कि या तो इसके निर्माण में समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था, या लंबे समय के कारण जीवाश्मों का स्वरूप नष्ट हो गया। दोनों बातें सत्य हो सकती हैं। अब आगे, अरावली पर्वत के निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ, जो संसार का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ था। कर्नाटक का धारवाड़ और शिमोगा जिला, दोनों जिले कर्नाटक में ही हैं। अब दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी तक, बेलारी और शिमोगा जिलों में, नागपुर और जबलपुर में सासर श्रेणी, गुजरात में चंपानेर श्रेणी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उत्तरी भारत में धारवाड़ की चट्टानें हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं पर्वत श्रेणियों में तथा असम के पठारी भागों में शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत हैं। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रमुख धात्विक खनिज लोहा, सोना, मैग्नीज इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। यानी कि धारवाड़ चट्टानों में आपने सुना होगा लोहे की सबसे बड़ी खदान कुद्रेमुख कर्नाटक में है।
सोना भी उधर ही पाया जाता है और मैग्नीज भी। सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही ये सब पाए जाते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें तीसरा है। धारवाड़ के क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप पहला आर्कियन के फलस्वरूप धारवाड़ बनी। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपरदन हो रहा है तो कुड़प्पा श्रेणी बन रही, कुड़प्पा की चट्टानें बन रही हैं। फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अपरदन और निक्षेपण, वहाँ भी अपरदन और निक्षेपण हुआ था, यहाँ भी। इस प्रकार यह भी परतदार चट्टानें हैं, यह भी परतदार चट्टानें हैं। ऐसी ऐसी परत बनती गई है इनकी, तो ये परतदार चट्टानें। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ, जहां अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार है। अर्धचंद्राकार मतलब वही आधा चांद, तो ये इस तरह से इनका विस्तार हुआ है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें राजस्थान में भी पाई जाती हैं। अब चौथे पे आए, इसमें है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें, इसका निर्माण कुड़प्पा चट्टानों के बाद हुआ है। छिछले सागर एवं नदी घाटियों के तलछट के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ। इस प्रकार ये चट्टानें भी परतदार चट्टानें हैं। जब तलछट का निक्षेपण हो रहा है तो तलछट मतलब कि कीचड़ उचड़ ला के इधर जमा हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये परतदार चट्टानें बन जाएंगी। इस संरचना में सूक्ष्म जीवों के जीवाश्मों के प्रमाण मिलते हैं। इस क्रम की चट्टानें विंध्यन पर्वत श्रेणी में मिलती हैं, जैसे मालवा का पठार, सोन घाटी में सेमरी श्रेणी और बुंदेलखंड आदि। यह संरचना भवन निर्माण के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद आदि इसी संरचना के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। ये देख लीजिएगा, कभी पीछे किसी परीक्षा में आया था कि कौन सा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, तो इसमें ऑप्शन था, सही ऑप्शन इसका था सांची का स्तूप। तो ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आप इनको जरूर ध्यान में रखिए। इसके अलावा इस संरचना में चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट आदि भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले एवं कर्नाटक के गोलकुंडा के हीरे की खान इसी संरचना में पाई जाती है। अब पांचवा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इस शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र से हुई है। गोंड एक जनजाति भी है। भारत के 98% कोयला इसी संरचना में पाया जाता है, भारत का। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बेनिफेरस से जुरेसिक युग के बीच हुआ है। कार्बेनिफेरस युग में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के बीच भूमि के धंसने से बेसिन के आकार की गर्तों का निर्माण हुआ। इसमें तत्कालीन वनस्पतियों के दबने से कोयले का निर्माण हुआ। यह कोयला आज मुख्य रूप से दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा आदि नदियों की घाटियों में पाया जाता है। अब छठा है दक्कन ट्रेप, दक्कन क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पे इसे देखा जा रहा है मेसोजोइक के अंतिम काल क्रेटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार दरारों के मध्य से लावा का उद्गार के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी दक्कन ट्रेप का इसीलिए निर्माण हुआ। यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोराइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर हैं तथा इनके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह संरचना महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। अब सातवां देखते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टानें। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लेओसीन युग के बीच हुआ है। इस काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। टर्शियरी में कौन से काल में हिमालय का निर्माण हुआ? तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों के काल में। महान हिमालय ओल्गोसीन काल में बना। ओल्गोसीन काल में महान हिमालय बना। लघु हिमालय या मध्य हिमालय मायोसीन काल में बना। शिवालिक प्लेओसीन एवं ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में बना। देख लीजिए मैप में कुछ संरचना दी गई है, तो इसको छोटा कर दिया। यहाँ पे सारी मैप में कौन कौन से युग में कौन कौन सी अब मैप में देख लीजिए इसमें कौन कौन सी संरचना कब कब तैयार हुई है। पहले चतुर्थ काल चट्टानों के लिए ये दिया हुआ है, राजमहल और दक्कन ट्रेप के लिए ये दिया हुआ है, और मध्यजीवी के लिए बहुत छोटे से क्षेत्र दिए हुए हैं, वो ये वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ दलदल टाइप में है वो हैं। गोंडवाना वाले क्षेत्र छोटे थोड़े दिए हुए ये। तो सबसे ज़्यादा इसमें है आपका चतुर्थ कल्प वाली चट्टानें, ये वाली मैदानी भाग। नेक्स्ट आते हैं इसमें कह रहा है
टर्शरी युग में ही असम, राजस्थान और गुजरात के खनिज तेल इओसीन एवं ओलिगोसीन काल की संरचना में पाए जाते हैं। टर्शरी काल को काल क्रमानुसार 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है इओसीन, दूसरा है ओलिगोसीन, तीसरा है मायोसीन, चौथा है प्लायोसीन। अब लास्ट और 8वां कह रहा क्वार्टरनी नवजीव क्रम की चट्टानें। इस काल की संरचना सिंध और गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें के काल को पुनः काल क्रमानुसार 2 भागों में बांटते हैं, प्लेस्टोसीन या होलोसीन। मध्य एवं ऊपरी प्लेस्टोसीन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, जिसे बांगर के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण प्लेस्टोसीन काल के अंत में प्रारंभ हुआ एवं यह वर्तमान होलोसीन काल में भी जारी रहा। इसे खादर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। यह घाटी प्रारंभ में एक झील थी। इसमें मिट्टी के कर्मिक जमाव से वर्तमान रूप का निर्माण हुआ, जो करेवा के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल में प्लेस्टोसीन काल के निक्षेप मिलते हैं। कच्छ का रण पहले समुद्र का भाग था। प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन काल में यह अवसादी निक्षेप से भर गया, यानी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से ये भर गया। पहले सिंध नदी यहाँ पे आके गिरती थी, अब वो जाके आपके कराची के पास गिरती है, कराची बंदरगाह के पास। तो चैप्टर 3 समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया तो लाइक करके जरूर जाएं। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।